welcome to my channel Khare Academy. Standard value of trigonometrical ratio. Finding theta is equal to 0, 30, 45 and 60 and 90. Sin 0 is 0, sin 30 is half, sin 45 is 1 by root 2, sin 60 is equal to root 3 by 2 and sin 90 is equal to 1. If value of sin theta is knowing that the all 5 ratio finding easily given below. Cos 0 is equal to 0, cos 30 is equal to root 3 by 2, cos 45 is equal to half and cos 60 is equal to 1 by 2 and cos 90 is equal to 0. Next we have putting theta is equal to 0, 30, 45 and 60 and 90 on tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. Sin theta is equal to sin theta by cos theta, cot theta is equal to cos theta by sin theta. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 by tan theta, sec theta 1 by cos theta and cosec theta is equal to 1 by sin theta. Tan 0 is equal to sin 0 upon cos 0, 0 by 1 is equal to 0. Tan 30 is equal to 1 by 2 divided by root 3 by 2 is equal to 1 by root 3. Same 45 is equal to 1 by root 2 upon 1 by root 2. There is cancel is equal to 1. Tan 60 is equal to root 3 by 2 upon 1 by 2. 2 is cancel is equal to root 3. Tan 90 is equal to 0 by 1 is equal to infinity are not defined. इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसको डिफाइन नहीं किया. सेम एज cot 0 is equal to 1 by 0 not defined infinity. Sin 30 is equal to root 3, cot 45 is equal to 1 and cot 60 1 by root 3, cot 90 is equal to 0. Same cos 0 is equal to sec 0 is equal to 1, sec 30 is equal to 2 root 2 by root 2, 3. Cosec 0 is equal to 1 by 0 is equal to infinity not defined. Cosec 30 1 divided by 1 by 2 is equal to 2. Cos 45 is equal to 1 by root 2 is equal to 2 root 2. Cosec 60 यहाँ पर हम देखेंगे cosec 60 is equal to 1 divided by root 3 by 2. 2 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा यहाँ पर और root 3 नीचे रहेगा तो 2 divided by root 3. Cosec 90 is equal to 1 by 1 means 1 by sin 90. तो sin 90 की वैल्यू 1 is equal to 1 by 1 is equal to 1. देखिए tan 30 is equal to sin 30 upon cos 30 डिग्री. sin 30 की वैल्यू 1 by 2 अपॉन cos 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2. अब यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया. अब यहाँ पर 1 और रूट 3 डिवाइड है, 1 न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में रूट 3. तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 बाई रूट 3. अब देखेंगे cot 30 कैसे निकालते हैं. cot 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई tan 30 डिग्री. अब 1 बाई tan 30 मीन्स अभी ने तो वैल्यू निकाला था tan 30 की 1 बाई रूट ऑफ 3. अब यहाँ पर देखेंगे कि ये डिवाइड में है, इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा 1 इंटू ये नीचे का रूट 3 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो रूट 3 अपॉन 1. तो अब ये अंडरस्टूड है रूट 3 इंटू 1 इज इक्वल टू रूट 3. तो cot 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई रूट 3. क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 plus tan 45 minus
cosec 60 divided by sec 30 plus cos 60 plus cot 45. All value are putting here. 1 by 2 plus 1 minus 2 divided by root 3 whole divided by 2 divided by root 3 plus 1 by 2 plus 1. Not taking LCM of numerator and denominator. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, 2 और रूट 3 है तो 2 रूट 3 डिनोमिनेटर, ये एलसीएम हमारे पास आएगा. सेम इसमें भी रूट 3 एंड 2 है तो यहाँ पर भी डिनोमिनेट जो एलसीएम आएगा वो 2 रूट 3 होगा. अब इसमें रूट 3 से इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसमें 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और 2 रूट 3 का इस 1 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. ये हमारा कंप्लीट आया. एलसीएम है डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 एलसीएम. सेम एज 2 इसमें 4 में 2 इंटू 2 4 का मल्टीप्लिकेशन, इसमें 1 है 2 इसमें रूट 3 से मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर सिंगल 1 तो जो एलसीएम वैल्यू है 2 इंटू रूट 3 इज़ देयर मल्टीपल. ये हमारे पास कंप्लीट आया. अब इसमें देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा. अब इसमें देखिए कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए. कैंसिल होने के बाद इसका जो कैलकुलेशन के रूट 3 कॉमन होके 2 + 1 3 रूट 3 माइनस 4 सेम एज 2 रूट 3 या 3 हो जाएगा प्लस 4 तो 3 रूट 3 प्लस 4 ये दोनों कैंसिल हो गए. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 रूट 3 प्लस 4 अब हम रैशनलाइज करेंगे तो 3 रूट 3 माइनस 4 से मल्टीपल एंड डिवाइड करेंगे. यहाँ पर 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 माइनस 4 यहाँ पर भी देखिए 3 रूट 3 माइनस 4 है. दोनों सेम वैल्यू तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे होल स्क्वायर. और यहाँ पर a3 रूट 3 प्लस 4 और यहाँ 3 रूट 3 माइनस 4 a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है. यहाँ पर a माइनस बी यहाँ पर फिर से देखेंगे हम यहाँ पर 3 रूट 3 माइनस 4 होल स्क्वायर के फॉर्म में है और 3 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ऑफ 4. ये जो हमारे पास दिया है वो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हुआ है. यहाँ से इसमें चेंज हुआ और ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है a माइनस बी होल स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो कि हमने यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर. यहाँ पर 3 रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी माइनस के फॉर्म में है तो ये माइनस आएगा तो 24 रूट 3 नीचे में हम करेंगे इसका होल स्क्वायर 27 और इसका 4 माइनस में है ये माइनस आ जाएगा. अब इसके बाद में इसका कैलकुलेशन करेंगे दोनों का तो 43 और इसका माइनस 24 रूट 3 और इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे 27 माइनस 16 को तो वो आ जाएगा 11 तो इजिकल टू 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाई 11. अगर इसको सेपरेट करना चाहें तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं कि 43 के साथ 11 क्योंकि डिवाइड तो पूरे में है. अगर हम 43 बाई 11 माइनस 24 अपॉन 24 रूट 3 अपॉन 11 इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ 10a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3 एंड 10a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 देयर a plus b is less than or equal to less than 0 and a plus b less than or equal to 90
and A is greater than B. So find the value of A and B. Solution: we have 10a plus b is equal to root 3 and 10a minus b is equal to 1 by root 3. 10a plus b is equal to 1060. Root 30, value of root 30 is 1060. We have changed root 3 on degree, 1060, same as 1030. 10a minus b is equal to root 3, तो 10a minus b is equal to 1030 degree. There is 10 are cancel. It means that cancel. So a plus b is equal to 60. Equation 1 same as a minus b is equal to 30. A minus b is equal to 30. Equation second. The a plus b is equal to 60. Value is 60. There is given 0 less than a plus b is less than or equal to 90 degree. is यहाँ पर दिख रहा है कि ये पूरी वैल्यू 60 जो वैल्यू है वो a प्लस बी की जो भी वैल्यू आई वो 90 से कम है और 0 से बड़ी है, ये दिख रहा है. नाउ नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आर एडेड. दोनों इक्वेशन हमारे पास ले लिया गया है और इस इक्वेशन में a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30. दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से ये प्लस है और ये माइनस है, तो b ऑलवेज कैंसल, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. अब ये दोनों कैंसिल हो गया. अब यहाँ पर a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90. अब ये 2 क्रॉस मल्टीपल होके नीचे जाएगा 90 के, तो डिवाइडेड बाय 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 90 बाई 2 इज इक्वल टू 45. तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45. So putting value of a is 45 in equation 1. इस इक्वेशन 1 में हम पुट ऑफ करेंगे तो a की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में 45 प्लस b इज इक्वल टू 60. 45 शिफ्ट ऑन राइट साइड, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 15. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a इज ग्रेटर देन b. यहाँ पर देखेंगे कि 45 a की वैल्यू है और यहाँ b की वैल्यू 15 है, तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b. तो आंसर हमारा ये हुआ कि हमको तो वैल्यू निकालनी थी a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15. हमारा ये वैल्यू हुई.